दिमाग में एकदम से आया क्यों ना कहीं चलते हैं। फिंगर क्रॉस्ड फ्रेंड्स, काश मम्मा मान जाए। तो अब एक प्रॉब्लम हो गई है, मम्मा ने मुझे कॉल पे बता तो दिया है। मेरे ख्याल से टैंक ऑलमोस्ट खाली होने ही वाला था। पूरे 2 घंटे बाद ब्रेक लिया हमें रुकना है, थोड़ा खाना है। हो गई थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। तो मैं देखती हूँ मम्मा ने क्या बनाया है। फ्रेंड्स, मम्मा ने आज बनाया है पोहा, तो अब मैं इसको खाती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। फ्रेंड्स, मेरा ब्रेकफास्ट तो हो गया है और अब मुझे ना मम्मा हर दिन काम दे के जाती है क्योंकि मैं तो घर पे ही रहती हूँ। मम्मा मेरे को कहती है जो हमारी मेड आंटी बर्तन धो के जाती है ना, मैं उन्हें वापस रख देती हूँ क्योंकि फिर मम्मा को शाम में काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, खाना भी बनाना होता है, तो मैं इतना तो शाम के और दिन के रख ही देती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैंने ना नहाते वक्त बाल धोए थे, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा धोते वक्त टांगल हो जाते हैं, तो मैंने डीटांगल करते हुए बाल सुखा रही हूँ। और आज हमारे यहाँ इतने दिनों बाद अच्छी धूप निकली है, तो इसका कुछ तो फ़ायदा उठाऊँ। तो मैं इनको भी सुखा रही हूँ, जल्दी भी सूख जाएंगे क्योंकि अब गर्मी भी हो ही गई है। फ्रेंड्स, ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स है और ये इतना मेस हो रखा है ना अभी, तो मैं इसको सोच रही हूँ इसको थोड़ा ढंग से रख दूँ। मम्मा ने भी बोला था, फिर मम्मा को ना सुबह सुबह चीज़ें मिलती नहीं है मम्मा को अगर पहननी भी हो तो, क्योंकि मैंने ये इसको ऐसे ही बिखार रखा है। तो ये मेरा ब्रेसलेट है, इसको भी बाद में रखेंगे। पहले छोटी छोटी ईयरिंग्स रख देती हूँ इधर इधर इधर। फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा ज्वेलरी, मतलब इसको तो कुछ भी नहीं बोलूँगी मैं, बट इसमें भी मेरी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरे को इसमें डालनी है। मैंने जल्दीबाजी में कहीं भी डाल रखी नहीं, तो मैं इनको भी अभी डालती हूँ। पहले अलग अलग करूँगी। ये मेरी सारी, ये मेरे ब्रेसलेट्स हैं, ये मेरे नेकलेस हैं। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हो गया है। मैंने सारे अपने ईयरिंग्स जो मतलब टॉप्स हैं वो मैंने यहाँ रख दिए हैं, जो ईयरिंग्स हैं लॉन्ग वाले उनको यहाँ रख दिया है। माय पेंडेंट्स और ये मेरे ब्रेसलेट्स हैं, इनको मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और ये मेरे एक और ब्रेसलेट, इसको मैं यहाँ पे टांग रही हूँ। और ये एक ईयरिंग, ये यहाँ पे टंग जाते हैं और ईज़िली फिर ऐसे ख़राब भी नहीं होता। फ्रेंड्स, ये एक सैंड बॉक्स है, इसको अगर मैं ऐसे करूँ ना तो इसमें बहुत प्यारी सी हार्ट शेप बन के आती है। इतना प्यारा लगता है, मतलब ऐसे सैंड बहुत सैटिस्फाइंग है देखने में, मतलब धीरे धीरे सैंड अंदर जा रही होती है। फ्रेंड्स, मैं भी टीवी देख रही थी और मेरे दिमाग में एकदम से आया कि मेरी तो है अभी छुट्टियाँ, क्यों ना कहीं चलते हैं। तो मेरे को वैसे तो जाना तो चंडीगढ़ है क्योंकि मेरा वहाँ पे ना भाई रहता है, मेरी बुआ का बेटा। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम मम्मा से पूछें, क्योंकि पापा तो मेरी बात मान ही जाते हैं। पापा का अपना बिजनेस है खुद का, वो तो एडजस्ट कर ही लेंगे वहाँ पे जाके भी। पर मम्मा का मम्मा का ऑफिस होता है ना, मेरे को लगता है मम्मा मान भी जाएगी, नहीं भी मानेगी, कंफ्यूज हूँ। बट देखते हैं, मम्मा को मैं कॉल करती हूँ। फिंगर क्रॉस्ड फ्रेंड्स, काश मम्मा मान जाए। फ्रेंड्स, मम्मा को फ़ोन करते हैं, फिंगर क्रॉस मम्मा मान जाए, क्योंकि पापा तो ऐसे मान जाते हैं मेरी बात, पर मम्मा का ही थोड़ा ऐसा पंगा सा रहता है, मम्मी को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब मैं मम्मा को फ़ोन करती हूँ। आई होप बस उठा ले मम्मी और बात मान जाए। हेलो हेलो। मम्मा, हाँ बेटा। हम आपकी हाँ दो जी। दिन मेरी तो 2 दिनों की छुट्टी है और आपको भी कल परसों ऑफिस नहीं जाना। हम चंडीगढ़ चल सकते हैं क्या भैया के पास? कार्तिक भैया के पास? हाँ। कल क्या है, सैटरडे संडे? हाँ, हाँ, मुझे तो सैटरडे संडे छुट्टी है। हाँ, कर सकते हैं। चल सकते पापा से हैं। पूछ ले एक बार। पापा को तो मैं मना लूँगी, आप बस हाँ, अपना मुझे कोई दिक्कत बताओ। नहीं है। हाँ, मतलब मेरी तो छुट्टी है, मुझे क्या दिक्कत होगी? पापा ठीक से है, पूछ ले। ठीक है, ठीक है, पापा मान गए, पापा मान गए। ओके, ठीक है, चलो ओके, बाय। ओके, बाय बाय। फ्रेंड्स, मम्मा तो मान चुकी है, अब पापा को तो मनाने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब पापा को बस बोलना है कि पापा चलो। तो अब मैं पापा को बोलती हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ पापा को फ़ोन करने। पापा को तो मनाने को ज़रूरत ही नहीं है, पापा ऐसे ही मान जाते हैं। तो मेरे को तो बहुत ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि आज तो हम जा ही रहे हैं बस। तो मैं पापा को फ़ोन करती हूँ बस। हेलो हेलो। पापा। हाँ बेटा। पापा, हम चंडीगढ़ जा सकते हैं क्या आज भैया के पास? चंडीगढ़? हाँ। मतलब क्या सकते हैं, मैं समझा नहीं आपकी बात। अरे मतलब मैं 2 दिन की छुट्टी है, आप भी एडजस्ट कर लो। मम्मी ने तो हाँ बोल दिया, मेरी भी तो छुट्टी है। तो
मम्मी से तूने पहले ही पूछ लिया? हाँ, आपको तो मनाना आसान है ना, तो मम्मी को था थोड़ा डिफिकल्ट, तो पूछ लिया पहले ही। कि मम्मी ने बोल दिया कि चल, मम्मी के पास मतलब काम नहीं मम्मी को? नहीं, मम्मा ने कहा चल सकते हैं, पापा से पूछ ले। बेटा आपको मालूम है ना कि कार्तिक भैया आपका काम करता है, उसका अपना काम है, तो एक बार ही उनसे भी बात कर लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं पहले घर आता हूँ, हाँ ठीक है, उसके बाद फिर कार्तिक भैया को फोन करते हैं। अगर कार्तिक, क्या पता कार्तिक भैया के कुछ अपने प्लान हो हो तो सकता है। ना। चलो ठीक है, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। मैं बस आ ही रहा हूँ, 15-20 मिनट में घर पहुँच जाऊंगा। उसके बाद एक बार कार्तिक भैया से बात कर लेते हैं। अगर कार्तिक भैया के कल परसों के कुछ प्लान नहीं होंगे तो फिर चल पड़ेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तेरी मम्मी का ही होता है पंगा, और तेरी मम्मी ने अगर बोल दिया है कि ठीक है तो फिर चल पड़ते हैं। ठीक है, आप आ जाओ। अम्मा से पूछ लिया है ना तुझे पहले ही? हाँ, पूछ लिया मैंने। फिर बाद में मम्मा बोले कि नहीं यार बहुत काम है ऑफिस का, ये काम है, नहीं वो नहीं, काम है। मैंने पूछ लिया, पहले ही पूछ लिया। चलो ओके, बाय बाय। फ्रेंड्स, अब बस कार्तिक भैया पे डिपेंडेंट है जो भी है। वैसे तो उनको भी काम ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि सैटरडे संडे ज़्यादा काम नहीं रहता उन्हें, तो फिर भी चलो एक बार पूछते हैं उनसे भी, पापा को आने देते हैं। हेलो। मामा नमस्ते। नमस्ते बेटा, क्या हाल है? नमस्ते बेटा, क्या हाल है? अच्छा मामा बढ़िया, आप बताओ क्या चल रहा है? यार मेरी आवाज़ मेरे को वापस आ रही है। अब ठीक है। हाँ, क्या कर रहा है? अब ठीक है? हाँ। हाँ, स्पीकर पे था उस टाइम पे, बस मैं बाथरूम में था इसलिए गूंज रही थी। ओह अच्छा, मैं तेरे से ये पूछ रहा था। हाँ, नहा रहा था। अच्छा, मैं तेरे से ये पूछ रहा था, तेरा क्या आज का डे प्लान क्या है आजकल 2 दिन का? मामा आजकल का तो ये है कि मैंने क्लाइंट वाइंट उठाए हुए, उनका काम करने हैं। जाना तो नहीं है कहीं? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, कहीं जाने वाला बताओ। नहीं, मैं सोच रहा था कि नोनी कह रही थी पापा भैया के पास चलते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो हम सोच रहे थे आज शाम को आए तेरे पास, शाम को। हाँ हाँ, मैंने कहा आ तेरा जाओ, ऐसा आ कोई जाओ। वो तो नहीं है कि तो तेरा मामला कोई डिस्टर्ब तो नहीं होगा? मतलब मेरे ऐसे है कि मैं आपको बताऊं सही से, तो मेरे 1-1 2-2 घंटे के बीच में मीटिंग होंगे ऑनलाइन नहीं, लैपटॉप से। आ जाओ आ जाओ। ठीक है फिर, चलो ओके, मिलते हैं फिर। मैं अभी तेरे को बाद में कॉल करता हूँ, फिर मैं मोस्ट प्रोबेबली शाम को 5-6 बजे निकलेंगे। डन डन डन, आ जाओ। ठीक है, ओके बाय। हाँ जी, बाय। फ्रेंड्स, अब हमारा फाइनली प्रोग्राम पूरा ऐसे डन हो चुका है। भैया से हमारी बात हो चुकी है, भैया ने कहा आ जाओ, वो भी बहुत एक्साइटेड है मिलने के लिए। अब जैसे ही मम्मा आएगी हम निकलेंगे। और मेरा भाई भी ना जो है वो म्यूज़िक का काम करता है, वो भी यूट्यूबर है, तो वहाँ पे जाके मैं आपको उसका स्टूडियो दिखाऊंगी और उनसे मिलवाऊंगी। फ्रेंड्स, अब हो गया है प्लान में थोड़ा सा चेंज, क्योंकि अब पहले तो हमने सोचा था कि हम शाम में निकलेंगे मम्मा के आने के बाद, पर अब हमने सोचा है पापा और मैंने कि हम अभी मतलब निकल जाएंगे लंच के बाद, मम्मा को पिक करते करते सीधा चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि फिर अगर हम टाइम से नहीं निकलेंगे तो हम रात में वहाँ पे बहुत लेट पहुँचेंगे, और अगर हम अभी निकल जाएंगे टाइम से तो हम वहाँ पे डिनर टाइम तक पहुँच जाएंगे। तो अब एक प्रॉब्लम हो गई है, मम्मा ने मुझे कॉल पे बता तो दिया है कि उन्हें ले क्या क्या जाना है, पर पैकिंग मुझे और पापा को करनी पड़ेगी। मतलब पापा को भी अपने कपड़े ही निकालने हैं, बेसिकली पूरी पैकिंग आज मेरे को ही करनी है, मेरी और मम्मा की तो स्पेसिफिकली मेरे को ही करनी है। तो अब मैं कपड़े निकाल रही हूँ, मम्मा ने जो जो बोले हैं और अपने भी। फ्रेंड्स, मैंने मेरे और मम्मी के दोनों के कपड़े निकाल लिए, जो जो मम्मा ने मुझे बोला था, और अपने लिए भी जो मुझे चाहिए 2 दिन के लिए निकाल लिए। अब मैं अपना सूटकेस लेके आती हूँ और उनमें पैक करते हैं। मेरा और मम्मी का तो हो गया है सूटकेस पैक। फ्रेंड्स, मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ, पापा और मैंने खाना भी खा लिया है, हमारी सारी पैकिंग भी दोनों की हो चुकी है, और पापा अपना छोटा सा काम कर रहे हैं ऑफिस का, और फिर रेडी होंगे, फिर हम निकलेंगे। मैं तब तक थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ। फ्रेंड्स, तो पापा भी अब रेडी हो चुके हैं, हमारा सामान भी पैक हो गया है अच्छे से, अब ऑलमोस्ट हमें बस निकलना ही है, तो हम निकलते हैं। पापा चलें? हाँ चलो चलो चलो। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम निकल गए हैं चंडीगढ़ के लिए। अब पहले तो हम मम्मा के पास जा रहे हैं, और फिर वहाँ से मम्मा को पिक करते ही हम सीधा वे टू चंडीगढ़। तो गाइस, अब हम यहाँ रुक गए हैं पेट्रोल पंप में। हमने सोचा पहले पेट्रोल टैंक फुल करा देते हैं ताकि आगे हमें कहीं रुकना ना पड़े। अभी 3000 रुपये का तेल हो चुका है,
देखो और कितना ये भरता है। मेरे ख्याल से टैंक ऑलमोस्ट खाली होने ही वाला था। फ्रेंड्स हमारा 41 लीटर वो आया था, पेट्रोल डलवाया है हमने, और उसमें अभी 9 लीटर और डल सकता था। मतलब हमारे पास सिर्फ 9 लीटर ही था। अच्छा हुआ डलवा लिया टाइम से। फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं मम्मा को लेने, और सामने मेरी मम्मा का ऑफिस है। इस सुंदर मेरे को आज मैंने पहली बार खुद देखे थे, सुंदर स्कल्पचर बन रखे हैं यहाँ पे। तो मैंने पापा को बोला पापा मेरी 2-4 फ़ोटो खींच दो, पर पापा को पहले अपना वीडियो बनाना था। पापा मेरी फ़ोटो नहीं खींच रहे। गाइस नोनी की मम्मी आ चुकी है। हमें 15-20 मिनट वेट करवाया। अब मैडम आ रही हैं। अब इनको लेंगे हम और चंडीगढ़ निकलेंगे। पूरे ऑफिस में एक यही काम करती है और तो कोई करता नहीं है। बताओ 20-25 मिनट हो गए मैं यहाँ खड़े खड़े। अरे हम पैसेंजर ट्रेन की तो पकड़नी पड़ती है मुझे अपनी लिफ्ट, जो 23वें फ्लोर से नीचे लाए एक एक स्टेशन पे रुकती हुई। अभी भी चले या कुछ रह गया है? नहीं चलो चलो जल्दी। So just lay down beside me, give me all your issues, I'll take 'em and I'll make 'em mine. Don't get caught up in your feelings, just feel 'em, it's okay if you wanna cry. फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं मुरथल। यहाँ की लाइटिंग्स देख के आपको पहचान में आ जाएगी। बहुत फेमस जगह है, लेकिन हम यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेंगे। पहले हम यहाँ बहुत ज़्यादा रुकते थे बिकॉज़ बहुत फेमस थे, पराठे भी अच्छे मिलते थे, मुरथल के पराठे फेमस हैं। पर इन्होंने यहाँ पे इतनी भीड़ होने लगी है कि इन्होंने सारी क्वालिटी इसकी डाउन कर दी है, और भीड़ में बस ये भीड़ को ही अट्रैक्ट करते हैं, क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया इन लोगों ने। सो गाइस हम फाइनली कहीं रुक गए हैं। एज़ यूजुअल जब भी हम ट्रैवल पे निकलते हैं तो पापा को हम बोलते हैं 1 घंटे पहले पूरे 2 घंटे बाद ब्रेक लिया हमें रुकना है, थोड़ा खाना है। हो गई थी। तो 1 घंटे से हम बस अब रुकता हूँ तो यहाँ फाइनली रुक गए हैं। कोई तो कुछ खाएंगे नहीं थी। तो अभी हम फिलहाल तो जा रहे हैं हल्दीराम्स, कुछ खाते हैं। हाँ। चटपटा सा। कहाँ है हल्दीराम? हाँ। हल्दीराम भी यहाँ पे? और देखना वहाँ पे वो फार्म टू फोक पता नहीं क्या है ये कुछ चाइनीज चलो होगा। जाके देखते हैं। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिया है टिक्की, गोलगप्पे, और ये क्या है पनीर टिक्का टोस्ट। और मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी भी ली है क्योंकि मेरे को नींद आ रही थी। तो अब हम इसको एंजॉय करते हैं। गाइस इन्हें 6 गोलगप्पे खाने में 6 सेकंड नहीं लगे। I'll do forever, chase away all of your bad dreams. You got me, you always got me. Let it out. फ्रेंड्स हम फाइनली पहुँच चुके हैं मेरे भैया के घर। अभी वो तो बाहर खड़े हुए हैं और मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि हम रात के बहुत लेट पहुँच रहे हैं अभी यहाँ पे। जितना हमने सोचा था उससे तो काफ़ी लेट हो गए हम पहुँचने में। पर ये अभी एक छोटा सा टूर जितना दिख रहा है इतना, बाकी मैं आपको कल दिखाऊंगा। So that's it for today's video. Bye. Take care. Like, share and subscribe my video.